हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत ही अच्छी लोकेशन के बारे में, और एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी लोकेशन और एक ऐसा हिल स्टेशन जिसके बारे में मुझे भी बहुत नहीं पता था। और हमारे साथ आज है मिस्टर मनोहर अय्यर, जो कि इस प्रोजेक्ट के जो पूरा इंटायर जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसके ओनर हैं कंपनी के। ग्रीन एकर्स के नाम से कंपनी है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली बेस्ड इन जवाहर, जो कि अगर आप गूगल पे डालेंगे या आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको एक ऐसी फैंटास्टिक, मतलब आप ये कहेंगे कि मैंने आज तक मसूरी, शिमला या जितने भी और भी हिल स्टेशन, लोनावाला या जिनके बारे में ऊटी, छोटे मोटे और मतलब ऐसा हिल स्टेशन जो एक अनडिस्क्लोज्ड या जिसके अंदर जो ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं। तो मिस्टर मनोहर जी, आप कुछ बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या इस प्रोजेक्ट है और वहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चुना, या जो ये डेवलपमेंट है किस साइज़ की डेवलपमेंट है, या कितना, और ये कब शुरू किया आपने, और ये आपके दिमाग में कैसे आया कि अल्टीमेटली मेरे को मैं जवाहर में जाके ही बनाऊँ। और भी बहुत लोकेशन, लोनावाला है, आलमबाग है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो क्या आप बताएंगे इसके बारे में? नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस्टर गौरव जी का, जो इन्होंने मुझे इनवाइट किया इस शो में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको। मेरा नाम है मनोहर अय्यर और मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ। मेरे डैडी जो मुंबई में 1945 के ईयर में आए थे और यहीं बस गए। ओके। तो उसके बाद हमारी पढ़ाई वढ़ाई सब बॉम्बे में हुई, है ना। इन द ईयर 1996 में हमने बीएससी कंप्लीट किया है मुंबई से ही, है ना। मुंबई के टॉप कॉलेज रुया कॉलेज से हमने पढ़ाई की। उसके बाद फिर हमारे साउथ इंडिया में होता है कि भाई आप बिजनेस शुरुआत नहीं कर सकते हो, आपको हर जगह पहले जॉब ही करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस कल्चर ऐसा होता है। तो मैंने अपनी शुरुआत की बैंकिंग से, राइट। तो शुरुआत से मुझे बनना था आर्किटेक्ट, तो बट कुछ रीज़न से बन नहीं पाया। फिर मैंने बैंकिंग लाइन सेक्टर ज्वाइन कर लिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैं एज अ मैनेजर कार्यरत रहा बॉम्बे में ही। फिर तकरीबन 3-4 साल के बाद मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद अदर कॉर्पोरेट्स ज्वाइन किया, जैसे HughesTele.com, वहाँ पे कुछ महीने रहा। तो इन द ईयर 99 आई लॉस्ट माई डैड। ओके। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जॉब 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 विल नॉट सर्व माई पर्पस, इट विल नॉट फुलफिल माई ड्रीम। सो आई डिसाइडेड टू वाई नॉट आई बिकम एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एंड ऑल। सो मैंने सोचा अभी करे तो क्या करें, है ना। तो बचपन से ही मेरे दिमाग में था कि भाई करे तो ऐसा कुछ करे, द अदर पीपल कैन नॉट डू दैट, राइट। आई बिलीव इन डू द थिंग्स डिफरेंटली, राइट। सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग। चलो भाई लेट अस स्टार्ट द करियर इन रियल एस्टेट, है ना। तो रियल एस्टेट में मैंने अपना करियर बना दिया। तो लैजनिंग स्टार्ट किया शुरुआती दौर पे, लोखंडवाला के अंधेरी में मैं वहाँ पर अपना शिफ्ट कर लिया। शुरुआती दौर पे हम लोग माटुंगा में रहते थे, तो मैं अपना लाइफ अकेले में अपना शुरुआत कर लिया। कहीं थोड़ा बहुत फिल्म लाइन ज्वाइन कर लिया था। फिल्म में भी चले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ का, हाँ, कॉकटेल, वहाँ का थोड़ा अपना सर्वाइव करने के लिए। तो शुरुआत जीरो से मैंने स्टार्ट किया, विदाउट गेटिंग हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी, यू नो। तो उससे अपनी शुरुआत की मैंने। तो रियल एस्टेट जैसे नया नया था मेरे लिए, तो मैंने सोचा भाई इसमें क्या करें, है ना। तो कुछ टाइम के लिए मैंने रियल एस्टेट एजेंसी की, राइट। छोटे छोटे प्लॉट्स, उनके कागजात कैसे बनते हैं, लैजनिंग सीख लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे तो इतने कंपटीशन है कि मतलब समंदर में एक मछली की तरह रह जाऊँगा मैं। तो हाँ। तो वहाँ पे मैंने बैरामजी जुजुभाई, जो ओशिवरा के एक बहुत बड़े ये पारसी कम्युनिटी के थे, उनका लैंड बैंक बहुत था। तो उनके साथ मिलकर मैंने कुछ लैंड के क्लियरेंस स्टार्ट किया। मैंने कुछ बिल्डर के साथ काम किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार जब इन्होंने 1947 में ब्रिटिश से इतने बड़ा लैंड का चंक खरीद कर इस एरिया को डेवलप किया, लोखंडवाला, आज के डेट में लोखंडवाला बहुत बड़ा टाउनशिप बन चुका है। बहुत सारे फिल्मी सितारे वहीं पे बस रहे हैं। मैक्सिमम लोग फार्म हाउस में, बहुत सारे लोग, जो भी लोग स्ट्रगल करने आते हैं तो डायरेक्ट अंधेरी लोखंडवाला में आते हैं, वहीं से अपना करियर की शुरुआत करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अ मिरेकल सिटी, ड्रीम सिटी, राइट। एंड लोखंडवाला इज अ ग्लैमरस सिटी कैन से। तो वहीं से मेरी लाइफ शुरुआत हुई। तो मैंने सोचा कि भाई एक ऐसा जहाँ बनाओ जहाँ पे सब कुछ मिले। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई लेट अस स्टार्ट वन कंट्री साइड प्रोजेक्ट। कंट्री साइड प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि भाई गांव का प्रोजेक्ट, है ना। कई लोग मुंबई में आते हैं तरह तरह के प्लेसेस से, विलेज टूरिज्म। कुछ लोग आते हैं साउथ से, कुछ लोग आते हैं नॉर्थ से, और यहीं बस जाते हैं। उन्हें मौका नहीं मिलता है कि भाई अपने गांव जाने के लिए, यू नो। तो शहर में शहर का बनकर रह जाते हैं। तो मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा है कि लेट अस मेक वन कॉस्मोपॉलिटन ग्लोबल विलेज। कॉस्मोपॉलिटन ग्लोबल विलेज, वेयर एज सपोज द पर्सन हु कम्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, so no need to go to his UP, Bihar. इससे आया, Yes, yes.
किसी भी है ना, हरियाणा से जा रहे हैं, पंजाब से जा रहे हैं। शहर से 150 किलोमीटर दूरी पर मैंने जवाहर प्लेस को आइडेंटिफाई किया। ये भी जगह एक इत्तेफाक से मुझे इंटरनेट पर मैं सर्च करा था कि भाई ऐसा जगह मिले मुझे जहाँ की भाई वहाँ पे कोई कंपटीशन ना हो, राइट, आई हेट कंपटीशन। मुझे ऐसे जगह बनाओ जहाँ पे कोई रहा नहीं। अच्छा, नेट पे जाके ढूंढा? नेट पे ढूंढा मुझे, तो मुझे एक लैंड बैंक मिला 500 एकर्स का। तो एक ब्रोकर आया, मुझे लैंड दिखाया, बारिश का मौसम था। मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में वो जगह देखा और इतना बेहतरीन जगह था, बारिश में तो वैसे ही हाँ, इतना ग्रीन बेल्ट था कि मैंने सोचा कि भाई साक्षात मुझे भगवान ने इस जगह पे लेकर आया है, यू नो। तो मैंने सोचा कि भाई चलो मनोहर यार यही कर लो। ये कौन से साल की बात? ये 2008 की बात है, 2008 जा। तो मुझे उस लैंड का पेपर मैंने चेक किया और विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, है ना, मैंने सोचा कि भाई ये जो मौका मिला है मुझे लैंड का, मुझे अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है, जो भी हो जाए, है ना। और मेरे लाइफ में मैंने यही सोचा है सर, कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले 100 बार सोच लो कि भाई करें कि ना करें, करें कि ना करें, है ना। तो उसके बाद मैंने लैंड देखने के बाद मैंने सोचा कि भाई क्या करना है, जो भी होगा देखा जाएगा, सबसे पहले इस लैंड को फाइनल करते हैं, है ना, रजिस्ट्री करा लो। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि भाई एक बार सोच लिया तो फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं है। तो 2008 में मतलब ये आपने धीरे धीरे करके इकट्ठी की होगी, क्योंकि सबसे पहले मैं 20 एकड़ की रजिस्ट्री कर ली अपने नाम पर, राइट, 20 एकड़ खरीद कर। तो मैंने सोचा भाई अभी तो रजिस्ट्री मार लिया 20 एकड़, अभी आगे क्या करना है ना। तो मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया था पहले से मेरे दिमाग में बिजनेस का कॉन्सेप्ट पहले से तैयार था। तो मैंने सोचा अभी इसको बेचना कैसे, है ना। तो महाराष्ट्र में एक रूल्स है, आप जब तक NA नहीं करते हो कोई भी लैंड को, नॉन एग्रीकल्चर बोलते हैं उसे, लाइसेंस बोलते हैं जी, नॉन एग्रीकल्चर, जैसे हमारा सीलू। हाँ, बेसिकली माय फादर वाज अ फार्मर, सो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आई एम आल्सो फार्मर। जैसे डैडी गुजर जाते हैं तो फार्म लैंड जितने भी डैडी के होते हैं हमारे नाम पर कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आई बिकेम अ फार्मर। वहाँ पे भी ऐसा रूल भी है शायद कि जो Exactly. फार्मर है वो ले सकते हैं। तो मैं साउथ इंडिया का फार्मर था, महाराष्ट्र में ले सकता हूँ। तो कोई भी इंडिया में कोई भी फार्मर हो तो महाराष्ट्र में आके ले सकते हैं। तो मैंने अपना लैंड लेकर 20 एकड़ लैंड मैंने पहली खरीदी करने के बाद फिर मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया था। उसके बाद 2008 में मैं गया अपने एक मित्र के साथ दुबई में, ओके, राइट। वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा था, इंडियन प्रॉपर्टी शो, अच्छा, शो, राइट, दुबई के रियल एस्टेट इंडियन प्रॉपर्टी एक्सपो। तो वहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट को एक्सपो कर दिया विद टोटल कॉन्सेप्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट के साथ, पूरी सीरीज के साथ। एग्जैक्टली आपने एक तरह से एनआरआई प्रोजेक्ट, एनआरआई लोगों को मैंने पिच कर दिया। कैसा रिस्पॉन्स रहा? तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला कि पहला शुरुआत मैंने 20 रुपये पर स्क्वायर फीट से अपनी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया मैंने दुबई में, या 20 रुपीज़ जस्ट टू स्टार्टअप। मैंने सोचा कि पहले 20 प्लॉट बेचते हम, जस्ट 20 प्लॉट्स टू सी द मार्केट, है ना। तो मैंने सोचा, रिस्क लिया था मैंने लाइफ में कि 6 लाख उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी कि पूरा, हाँ, दुबई में जाना रहना और एग्जीबिशन कॉस्ट एवरीथिंग। 4 डेज का एग्जीबिशन था। तो मैंने दुबई से स्टार्ट किया, नॉट इन इंडिया, मैंने लॉन्च ही दुबई से स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा कि वंस आई अट्रैक्ट NRIs सो नो वन कैन बीट मी इन दिस कॉम्पिटिशन। तो मैंने शुरुआत किया NRI से। तो वहाँ पे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो सबसे पहले मेरे 6 लाख लोगों को चाहिए, एग्जैक्टली, डॉलर्स पॉन्ड्स में, ग्राम में अगर देखें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया सर, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखा, एवरीथिंग आई केप्ट इट ट्रांसपेरेंट, जो भी है। तो व्हाटएवर जो भी बेचना है मेरे फेस वैल्यू पे बेचना है मुझे, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च किया दुबई के एग्जीबिशन मॉल में। तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले क्लाइंट मिले मिस्टर अजीज़ भाई, जो कि अब मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। तो उन्होंने मुझे, बोरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं मिस्टर अजीज़ भाई, तो उन्होंने मुझे 2000 दिराम टोकन देकर चले गए। बोला भाई मुझे प्रोजेक्ट देखना है और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। 2000 रुपया में एक दिराम देकर उन्होंने चले गए। तो चौथे दिन के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा था, फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। तो वहाँ पे मैंने अपना और 4-5 प्लॉट बेचकर अपना मुंबई रिटर्न आ गया। तो उसके बाद मैंने 7-8 दिन के बाद भी ट्राई किया उनको, अजीज़ भाई को, कि भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो एक छोटा सा स्टोरी है। तो उसके बाद 15 या 16वें दिन के उनका कॉल आया मुझे, बोला अरे भाई साहब कहाँ पे हो? मैं बोला सर मैं तो बॉम्बे आ गया हूँ। तो बोला सर आपका एक्चुअली मैं 15 दिन इसके लिए लिया था इसलिए कि भाई हमारे प्रोजेक्ट जब भी हम लेते हैं कुछ भी प्रोजेक्ट, तो हमें अपने गुरुजी से पूछना पड़ता है। उनके कोई ये होते हैं, उनके स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, दे बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो उनके गुरुजी होते सैयदाना जी, है ना, उस वक्त सैयदाना जी थे। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी, राइट। तो उनके गुरुजी से उन्होंने अप्रूवल ले लिया अपने प्रोजेक्ट को। बोला भाई ये प्रोजेक्ट मुझे लेना है, मुझे 1 प्लॉट नहीं लेना, मुझे 15 प्लॉट लेना है,
अच्छा, राइट। तो उसके बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया दुबई में, दोबारा गए? राइट। तो उसके बाद मुझे उन्होंने 15 प्लॉट का एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो मैंने बोला यार तो ये तो सबसे मुझे बड़ा लगता लक है है, 6 हो गया तो मुझे। जब ऊपर वाला ही मेरे साथ है तो मुझे अब पीछे मुड़कर देखना नहीं, भले हजार प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आए, अच्छा, राइट। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वाला एक तरह से पुश मिल गया, जो हाँ, टीचर पुश। हाँ। तो उनका एक ही सवाल था कि भाई अभी तो ये प्लॉट एनए नहीं हुआ है ना, इट्स अ प्रपोज्ड एनए, तो हाउ विल यू डील विथ मी। तो उनको मैंने बताया कि मैं अब आज आपके साथ एक एग्रीमेंट बना लूंगा, एमओयू, सिंपल एमओयू है ना, ठीक, हाँ, एग्जैक्टली। तो आज आपके पास ये प्रपोजल है, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, 20 रुपये पर स्क्वायर फीट कोई भी नहीं देगा, एग्जैक्टली। तो मैंने आपको कॉस्ट भी नहीं लिया है, जस्ट एक टोकन है ना, टोकन ऑफ कमिटमेंट, एग्जैक्टली। तो मैंने आपको टोकन ऑफ कमिटमेंट के लिया, तो उन्होंने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मेरे कंपनी में कर लिया। तो उसके बाद मैंने अपना प्रोसेस शुरू कर लिया एनए का। तकरीबन सी इन लैंड नो द लॉट ऑफ मेजर सेटबैक्स, लैंड एक्विजिशन नॉट सो इजी, राइट। कोई भी कहता है कि भाई लैंड इज सो इजी एंड एनीवन कैन डू, सबसे टफ का एग्जैक्टली। तो उसमें 16 एनओसीज लगते हैं, फॉरेस्ट ओसी, हेल्थ इंश्योरेंस, देन एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो करते करते मैं तो इस फील्ड पे कंप्लीटली नया था, है ना। तो इतने चक्कर काटे सर, कलेक्टर के, तहसीलदार के, तो छोटे छोटे ऑफिसर्स के, है ना। तो हर इंसान को क्लियर करते 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 2012 में मेरा पहला लाइसेंस आया, यू नो। 2008 के बाद 2012 में। इन द मीन टाइम आई वॉज क्लियरिंग द लैंड ऑल्सो, वहाँ पे किसी के कब्जे होते हैं, तो अनलाइक मुंबई यू कैन नॉट डू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द विलेज पीपल, यू नो। 4 साल लगे आपको? एग्जैक्टली, बिकॉज टाइटल क्लियर करना इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, यू नो, राइट। कोई हम लोग जोर जबरदस्ती करने से उनको प्यार से समझा सकते हैं। तो गांव वालों से मेरा इतना अच्छा रैपो बना। एकड़ का आपका हुआ है? तो सबसे पहले मैंने 5 एकड़ का नहीं किया सर, ओके, है ना। तो गांव वालों से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, गांव वालों से रैपो बिल्डअप करना पड़ता है। टोटल अभी कितने एकड़ है? तो मैं आऊँगा उस लाइन पे। तो उसके बाद क्या हुआ, गांव वालों से मेरा अच्छा बिल्डअप हो गया रैपो। तो मैंने गांव वालों के लिए पहला मंदिर बना दिया सर। ये मुझे बताया किसी ने। हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने आए थे मेरे पास चंदा लेने के लिए, बोले भाई आपकी खुशी से जितना देता है। मैंने कितना चाहिए सर आपको? तो उन्होंने बोला भाई मुझे हमको 5 से 10 हज़ार रुपये दे दीजिए आपकी खुशी से। मैंने ये कहा कि भाई चलो भाई, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इतना बड़ा, क्यों ना कुछ गाँव वालों को पहले हेल्प करते स्टार्ट करें, राइट। तो हो सकता है ऊपर वाला हमें कुछ रास्ता दिखा दे, क्योंकि कंप्लीटली किसी और जगह पे जाके करना इट इज़ अ नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग। तो गांव वालों को एक कॉन्फिडेंस में लेना मेरे लिए जरूरी था पहले। तो ट्राइबल्स है, आई थिंक। हाँ, ट्राइबल भी है और जनरल कैटेगरी के भी होते हैं। तो वो गांव इतना पिछड़ा है सर, लेकिन उस गांव का एक ही यूएसपी है कि बहुत अच्छे लोग हैं, वो मैंने पढ़ा है ना। और प्लस गांव का जो नेचर्स ब्यूटी है, तो ये मैं वो तो एक अलग ही चीज है, मैं तो है ना। इस पे गूगल पे देखता हूं, तो इसीलिए हाँ, तो देखते ही पसंद आना, मतलब एक कुदरत का खेल है। काफी लोग हैं जिनको ज्वार के बारे में पता ही एग्जैक्टली। तो मैंने महाराष्ट्र में हर जगह घुमा, जैसे गोवा गया था, तो गोवा के बाद अपना अलीबाग, मुरबाड़, ये सब सेकेंड होम्स का हब है, यू नो। तो मैंने सोचा यार हर आदमी वहीं पे जा रहा है, क्यों ना हम रिस्क ले। तो मैंने वो रिस्क लिया अपनी जिंदगी का, जो बड़े से बड़ा बिल्डर भी नहीं ले पाएगा आज के डेट में। मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट के मिनिमम 150 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि 1614 स्क्वायर फीट कहते हैं ना। और टेंटेटिव रेट क्या है? टेंटेटिव रेट उस टाइम पे 20 रुपये पर स्क्वायर फीट था, आज 2021 पर हम है सर। आज का रेट है 600 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो आप सोच लीजिए कितना स्क्वायर। 150 मीटर का जो प्लॉट है, हाँ जी, जो सबसे छोटा प्लॉट है, हाँ जी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 150 गज। कई लोग 150 गज को समझते हैं, कई लोग मीटर को समझते हैं। 160 वहाँ पे मुंबई में नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में स्क्वायर फीट चलता है, नॉट इन स्क्वायर मीटर। तो पर स्क्वायर फीट रेट चलता है। हमने शुरुआत किया था 20 रुपये से, ऐसा ऐसा 30 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 150 रुपया। हाँ जी, आज के डेट में 600 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो जो हमने 13 एकड़ का एनए किया था, जिसमें तकरीबन 150 प्लॉट्स हमने बेच दिया, टोटल सोल्ड आउट, अलग अलग रेट। यस, ये सारे प्लॉट्स हमने 2012 और 13 में ही बेच दिए थे। अच्छा, कंप्लीटली उस टाइम 2012-13 में साथ बिक गए थे, सारे प्लॉट्स बिक गए हमारे। हमने एग्जैक्टली हमने इस प्रोडक्ट को इतना अच्छा ब्रांड बना दिया। ग्रीन एकड़ इटसेल्फ इज अ ब्रांड नाउ इन इंडिया, राइट। तो हर बिल्डर्स, हर फ्रेटर्निटी आज ग्रीन एकर्स को जानता है। लोग भले बाय फेस या बाय फेस दे मे नॉट नो मी और दे मे नॉट नो, राइट, बट ग्रीन एकर्स मैंने इतना अच्छा अपना ब्रांड बना दिया। यहाँ तक कि मिड डे ने हमसे 12 प्लॉट खरीदा था। मिड डे इतना बड़ा पब्लिकेशन है मुंबई में, उन्होंने 12 प्लॉट खरीदा हमसे। ओके, राइट। मिड डे तो काफी पॉपुलर। यस यस यस। तो उन्होंने खरीदा 12 प्लॉट। तो यहाँ तक कि हमने उनसे भी बाईबैक ले लिया उसके बाद। अच्छा, बाई बैक भी ले लिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हाँ, जो हमारे साथ जो हाँ, देख रहे हैं, हाँ, जो लेना चाहते हैं, जी जी जी, तो उनको भी बाई बैक मिल सकता है। तो बाईबैक हमने एक स्कीम रखा था, जब तक एनए नहीं होता है
तब तक हमने रखा था कि भाई कोई भी क्लाइंट को सपोज एनए होता नहीं है तो हम उस प्लॉट को खरीद लेंगे विद अट्रैक्टिव रिटर्न्स, राइट। तो उस वक्त हमने 30 to 40% ROI दिया लोगों को, वेरी गुड, राइट। तो अच्छा खासा, बहुत अच्छे ROI। हाँ, तो जितने भी मेरे NRI क्लाइंट्स थे सबको अपना अपना अच्छा खासा ROI मिल गया और दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द क्लाइंट। अभी वहाँ पे डेवलपमेंट जैसे अभी मैं बात कर रहा था, हाँ जी, अगर हम ज्वार की पर्टिकुलर बात करते हैं तो ज्वार में वहाँ देखने के लिए टूरिस्ट के हिसाब से, टूरिस्ट के एंगल से, टूरिस्ट के हिसाब से एक टूरिस्ट एंगल है और टूरिस्ट एंगल से ही ROI जो ऑक्यूपेंसी आएगी वहीं पे। तो क्योंकि मैं ये कहूँगा आप जैसे जो एंड यूजर्स है, तो एक तो है जो वहाँ पे रहना चाहता है, एक है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं सिर्फ पैसा लगा दूँ कंस्ट्रक्शन में और एक विला बन जाए। तो अगर प्लॉट की सबसे छोटे प्लॉट की बात करते हैं तो टेंटेटिव क्या टिकट साइज होगा? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जवाहर मैंने क्यों चुना है। आपको तो पता होगा लोनावला हैज़ बिकम नाउ कॉन्क्रीट जंगल, है ना। लोनावला एक ज़माने में एक इतना अट्रैक्टेड ये था वीकेंड होम्स, तो हर फिल्मी हर लोग जाते थे लोनावला। आज इतना कचरा बन चुका है लोनावला खंडाला कि आज आप वही कॉन्क्रीट जंगल बन जाएगा। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया है सर, इट इज़ नॉट ओनली मनी, इट इज़ योर हेल्थ ऑल्सो, राइट। आज का दौर जो चल रहा है, पैंडेमिक का दौर है, हर इंसान डरा हुआ है, घर पे लॉकडाउन है, राइट। तो मनी इटसेल्फ इज नॉट द थिंग, एक्सप्लॉइटेशन वहाँ नहीं हुआ, एग्जैक्टली। तो ये जो नेचर है सर, इतना अच्छा ऑक्सीजन लेवल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप वहाँ पे, मैं तो अभी जाता हूँ, कितने किलोमीटर पड़ेगा ये वहाँ से? ये मुंबई से 150 किलोमीटर से, अंधेरी से, राइट ना। कितना टाइम लगता है? तकरीबन 3 घंटे। 3 घंटे और पालघर जिला में बन गया है। और पालघर डिस्ट्रिक्ट, या अभी मैं इसका यूएसपी बताऊंगा आपको। जवाहर का यूएसपी क्या है? सबसे पहले तो ये हिस्टोरिक प्लेस है। अच्छा, हिस्टोरिक प्लेस है। राजा मुगने वहाँ पे राज करते थे 13th सेंचुरी से, अच्छा, राइट। उन्होंने अपना रजवाड़ा बनाया है, एक ऐसा महल बनाया है विच इज़ अ हेरिटेज स्ट्रक्चर नाउ, अच्छा, राइट। उन्होंने 500 एकर्स में अपना काजू का बहुत बड़ा बाग बनाया हुआ है, अच्छा। और इतना बड़ा पैलेस है कि इट्स अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा, राइट। कहीं कहीं लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए, बहुत सारा फिल्म शूटिंग भी वहाँ पे। मैंने जैसे भी देखा कि हिस्टोरिकल तो है ही है, हिस्टोरिकल में आई थिंक कोई महाराणा प्रताप, हाँ, तो उनको बिलोंग करते हैं, उनके एंसेस्टर्स को बिलोंग करते हैं। और राजा हिस्टोरिकल में कुछ और भी चीजें वहाँ पे हैं। और हिल स्टेशन तो मैंने सुना झरने वरने बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जो सनसेट पॉइंट है, एग्जैक्टली। और क्या क्या है वहाँ पे? शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा ये है, वहाँ पे स्तंभ है जहाँ पे एक शिवाजी महाराज खुद वहाँ पे जब सूरत को अटैक करना था तो वहाँ पे रुके थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्थल बना दिया शिवाजी महाराज के लिए। एक हनुमान पॉइंट है। बट YouTube पे अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इफ यू वांट टू विजिट जवाहर, जो सर बता रहे हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि मैंने जो सबसे पहले जवाहर देखा था जब इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था, तो सबसे पहले आप YouTube पे जवाहर टाइप करिए, उसकी स्पेलिंग क्या, JAWHAR, जवाहर। जैसे ही आप जवाहर डालेंगे तो जवाहर डालते ही जो चीज़ आप देखने वाले हैं, जो चीज़ आपको मतलब मैं बोल के भी नहीं समझा पा सकता और शायद सर भी नहीं समझा पाएंगे, सबसे बेस्ट है कि आप YouTube पे एक बार जवाहर डालिए। टाइप करने में 1 सेकंड लगेगी, डालते ही जो आपको दिखने वाला है, जो आप देख के फिर आप एकदम माइंड मेकअप करेंगे, वो सबसे बेस्ट है। एग्जैक्टली। और अब इसमें मेरे जो एक इन्वेस्टर के लिए, एक इन्वेस्टर, एक एंड यूजर, इसके लिए 3-4 क्वेश्चंस हैं। आई विल टेक फास्ट। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो टिकट साइज है वो कहाँ से शुरू होता है? देखिए, छोटा से छोटा अभी हमने क्या किया है, फार्म लैंड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब मैंने देखा कि भाई प्लॉट की बात, प्लॉट, ये फार्म प्लॉट भी है और NA प्लॉट भी है। NA प्लॉट तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका हमारा। आपने एक बताया था 10 लाख का प्लॉट। हाँ, NA प्लॉट है, NA प्लॉट है, वो ऑलमोस्ट अभी सोल्ड आउट हो चुका है। अच्छा, वो है। अभी हम लोग क्या करें, रीसेल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट है जिनको बेचना है, समझ गए, मैंने लिया हुआ अभी मेरे को आगे, तो हम लोग अभी रीसेल करते हैं। रीसेल में कितने का? रीसेल में जैसा भी उन्होंने 600 में ले लिया, अगला 2 साल के बाद 700 या 750 का रेट हो जाएगा, तो वो रीसेल कर सकते हैं अगर इन्वेस्टर्स की हो तो, है ना। तो अभी सबसे छोटा प्लॉट कितने का है? 10 लाख का अप्रॉक्सीमेटली। अब 10 लाख का जो एक प्लॉट बता रहे हैं वो 160 गज का प्लॉट है, और उसमें 3-4 स्कीम्स, जो 3-4 पेमेंट प्लान्स हैं, जो EMI प्लान्स हैं। सर ने स्पेशल हमारे व्यूअर्स के लिए एक अलग से बड़ी अच्छा एक ऑफर दिया है, जो मैं चाहूंगा कि सर भी बताएं, और थोड़ा बहुत बेसिक मैं बता देता हूँ। उसमें जो चीजें शायद मैं गलत बता दूं या उसको नहीं बता दीजिए। पहली चीज तो 10 लाख का प्लॉट है। 10 लाख में आपने पेमेंट प्लान 24 महीने का है। 24 महीने में मान लो सपोज आपका 10 लाख का प्लॉट है, तो आपको 24 महीने में अपने हिसाब से कस्टमाइज EMI आप बना सकते हैं। आपको पेमेंट 24 महीने में देनी है। अब चाहे आप पहले शुरू में ज़्यादा दीजिए, बाद में कम कर दीजिए, या इक्वल इंस्टॉलमेंट कर लीजिए। इसमें एक ऑफर इन्होंने बड़ा अच्छा निकाला कि जो लोग चाहते हैं स्टार्टिंग में रजिस्ट्री करना, तो इसमें प्लॉट खरीदने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, बट हाँ कंस्ट्रक्शन की लोन मिल जाएगा।
कंस्ट्रक्शन का लोन आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, डिपेंड करता है आपका सिबिल और उसके ऊपर। एग्जैक्टली। हाँ, नो डाउट एक बड़ी अच्छी इन्होंने चीज बताई कि 10 लाख का प्लॉट है, कोई भी आदमी 5 लाख रुपए दे, चाहे वो डाउन पेमेंट पे दे, चाहे वो 1 साल में दे, जिस दिन उसके 5 लाख पूरे हो जाएंगे अगले 5 लाख का पीडीसी वो दे दे, और उस 5 लाख का जो जैसे पीडीसी देगा वो उसे 24 महीने के अंदर पेमेंट करके अपना रेस्ट रजिस्ट्री जो आपका 5 लाख है उसका आप पेमेंट प्लान अपने हिसाब से बना सकते हैं। एग्जैक्टली। रजिस्ट्री बट आपकी पीडीसी को हो जाएगी, जैसी आपकी पीडीसी रजिस्ट्री हो जाएगी तो आपको कंस्ट्रक्शन की लोन मिल जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री आपकी हो चुकी है। एग्जैक्टली। रजिस्ट्री होने के लिए जो सर्कल रेट है वो सर्कल रेट आपका जो भी है वहाँ पे आप अभी रिवाइज क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी सर्कल रेट से आप रजिस्ट्री करा सकते हो, या तो फिर आप रजिस्ट्री कराने में हाँ। इसी पर्टिकुलर प्लॉट की बात करते हैं। हाँ जी। कितना खर्चा आ जाएगा? रजिस्ट्री में कैसा होता है 5% अपना स्टैम्प ड्यूटी होता है एंड 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। तो रजिस्ट्री के लिए आपका जो 5% है, जैसे 10 लाख का 5% हो गया आपका 50,000 रुपए, और प्लस आपका जो भी 1% लीगल चार्जेस और रजिस्ट्रेशन। कितना टेंटेटिव होगा? टेंटेटिवली 20-25 हज़ार रुपया उसका 20 लीगल चार्जेस होता जो है। भी है, प्लस आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए होंगी उसमें? बस उनका आधार कार्ड चाहिए, ओके, बस। और एनीबॉडी कैन बाय प्लॉट देयर? एनीवन कैन बाय आउट ऑफ महाराष्ट्र से? यस यस, एनीवेयर, इवन एनआरआईज अबाउट। और इस पे ऐसा भी कुछ है कि जैसे मान लो कोई आदमी आपके साथ कहता है कि ठीक है जी मैंने प्लॉट ले लिया, कंस्ट्रक्शन आप कर दीजिए, हाँ। तो पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कितने में कर देंगे? अभी फिलहाल जो रेट चल रहा है 2600 रुपीज पर स्क्वायर फीट हम लोग लेते हैं लग्जरी विला का। वी आर द क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू मेक तो इट। इसमें आप स्ट्रक्चर देंगे या फर्निशिंग भी करके देंगे? अगर उनको फर्नीचर का ऑप्शन चाहिए तो वो भी दे देंगे हम। नहीं, 2600 में क्या इंक्लूड? 2600 में ओनली कंस्ट्रक्शन डन अप फ्लैट। अच्छा, डन डेवलप अप विला। यस यस। और उस जो 160 गज की विला है, हाँ जी। उसका क्या भाड़ा आ जाएगा? क्या देखिए हमने वहाँ पे चालू किया है अभी टूरिज्म, इको टूरिज्म। नहीं, कितने स्क्वायर फीट क्या बनेगा 160 गज में? एक 1 FSI वहाँ पे अवेलेबल है। हाँ। जैसे आपका प्लॉट है 1600 स्क्वायर फीट का है, आप 1600 स्क्वायर फीट 3 to 4 BHK बना सकते हैं वहाँ पर। तो अगर बात करें तो 1600 स्क्वायर फीट है, जी, जी। उसका 2600 के हिसाब से क्या कॉस्ट आ जाएगा? 2600 के हिसाब से 35 लाख। अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 लाख रुपए जाएगा। 35 लाख का आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 1600 स्क्वायर फीट का साइज, उसी के हिसाब से डेफर्ड आप प्लॉट का साइज बढ़ा लीजिए, उस हिसाब से आपकी एफएसआई के हिसाब से Absolutely. हो जाएगा। तो अराउंड देखा जाए तो आपका 35 लाख वो हो गया, 10 लाख का प्लॉट हो गया, तो 45 लाख। 45 लाख में 3 बेडरूम, 3 बेडरूम का टेंटेटिव रेंटल क्या आ जाएगा सर? देखिए वहाँ पे कैसा है, हमने जो स्टार्ट किया है इको टूरिज्म, वहाँ बहुत सारे क्लाइंट आकर रहना चाहते हैं, शूटिंग के लिए हो destination या wedding के फिर लिए। जस्ट फॉर टाइम स्पेंट, क्वालिटी टाइम, ठीक है, राइट। तो वहाँ पे 2000 रुपीज पर रूम हमें मिलता है। 2000 रुपीज पर रूम, अगर उनका 3 रूम है ना, 3 बेडरूम है, हाँ। 3 बेडरूम का अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज पर नाइट वी कैन अर्न। एंड हमने ऐसा स्कीम रखा है 50% क्लाइंट अपना रख लें, 50% कंपनी रख लेगी। अब उस 50% से हम लोग टाइम टाइम शेयरिंग मॉडल, जिससे हम अपना हाउस कीपिंग है ना, वहाँ का पूरा जो खर्चे होते हैं मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस में हम करते हैं, और प्लस हमारा उसमें मार्केटिंग का जो खर्चा होता है हम लोग उसमें कवर कर लेते हैं। ओके। तो इससे क्या विन विन सिचुएशन होता है, कस्टमर जब भी वीकेंड में आए अपना वो रह सकते हैं। अच्छा, खुद भी रह सकता है, खुद भी रह बाकी सकता है। टाइम से- तो अप्रोक्सीमेटली हाँ। अगर मैं बात करूं, हाँ। आपके हिसाब से 6000 रुपए पर नाइट का, बट आप मिनिमम ऑक्यूपेंसी पकड़िए 10 डेज का इन अ मंथ, 10 days का है ना, 60,000। तो 60,000 रुपया आता है, कम से 60 कम में- आपको 30,000 का इनकम मिल ही जाता है। तो मतलब अगर आप बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख का प्लॉट, हाँ, 35 लाख रुपए 35 की लाख का आपकी investment, या। वो, और प्लस उसके ऊपर आपकी अगर बात करें फर्निशिंग का, लाख 1.5 लाख का फर्नीचर फर्चर्स, मैं कहता हूँ 3 लाख 3 लाख का पकड़ टोटल अगर मैं बात करूँ तो 50 लाख 50 लाख में आपका पूरा सेट पड़ जाएगा। 50 लाख पे 30,000 की क्या जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये एश्योर भी कर सकते हैं? 100%। मान लो वो कहता है जी मेरे को आपकी चढ़े ना चढ़े, जी 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 मेरे को आप 30 की जगह 25,000 दीजिए, जी जी जी, क्या ये पॉसिबिलिटी भी ये तो पॉसिबिलिटी है? है। तो देखिए बेसिकली इसमें अगर हम बात करें तो एक कस्टमाइज भी पॉसिबल कर सकते हैं हम लोग। एंड ही इज फ्लेक्सिबल, ही इज ओपन माइंडेड, एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि हम एक बार पहले बात करें, बात करके अपने जो भी चीज़ आपके माइंड में, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लो सपोज किसी की प्रॉपर्टी जी कहीं पे है, जी मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लो उसकी XYZ प्रॉपर्टी है, उसने कहा 50% आप प्रॉपर्टी ले लो, 50% आप कैश ले लो, हाँ, ऐसा भी तो वैसा पॉसिबल है, पॉसिबल? लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं कैश पे। आज की डेट में जितने भी लोग हैं जो रेंटल इनकम चाह रहे हैं या जिस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट करना जी, चाह रहे जी, हैं, कई लोग आउट ऑफ इंडिया हैं, कई लोग यहाँ हैं, कोई लोग विजिट करना चाहते हैं वहाँ। तो विजिट करने के लिए क्या आपकी तरफ से कोई सपोर्ट सिस्टम है? 100% हमारे पास सपोर्ट है। सपोज कोई भी अगर आता है बॉम्बे तक एयरपोर्ट भी पहुंच जाए तो हमारा सर्विस है उनको पिकअप करे, अपने साइट तक लेकर जाए, दिखाए उनको, है ना, दिखाने के बाद पसंद आने पर वहीं पे कस्टमर फाइनल कर देता है, भाई टोकन दे दो। अगर उसने नहीं लिया तो? हाँ जी, अगर उसे एक तो होता है उसने लिया, हाँ हाँ, एक कस्टमर उसने लिया नहीं बट हाँ। सिर्फ देख के तो इसमें हमने क्या रखा है, पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन वीडियोस है उसको हम लोग पहले दिखा देते हैं कि भाई बिफोर गोइंग देयर, बिकॉज इट इज नॉट नियर बाय कि भाई ऐसे ही दिखा दे, इट कॉस्ट अस समथिंग लाइक दैट, तो वी चार्ज समथिंग।
हम उनको बोलते हैं भाई मिनिमम एक टोकन अमाउंट दे दिया 50,000 रुपया, राइट, टोकन अमाउंट विच इज़ 100% रिफंडेबल, राइट। इसमें यह है कि कस्टमर का पैसा सेफ है, भले वो पसंद करे ना करे, है ना। उसमें हम लोग एक शेफर ड्राइवन कार बेचते हैं विथ कंप्लीट फैमिली, राइट, नियर 50,000 टोकन पे पूरा फैमिली वहाँ पर जाकर देखें और पूरा डे टूर करिए, वहाँ पे खाना पीना सब कंपनी की तरफ से होगा। पूरा टूर करने के बाद यदि उनको पसंद आ जाता है तो दैट मनी इज एडजस्टेड, अगर यदि नहीं पसंद आता किसी कारणवश तो एंटायर अमाउंट इज रिफंडेड एट द साइट ओनली, राइट। सो व्हाई वी आर टेकिंग दिस मच टोकन अमाउंट। ये चाहे कि मैं 50,000 नहीं देता, हाँ, वो कहता है ये सारी बात छोड़ो, मैं अपनी कॉस्ट पे एक नॉमिनल कॉस्ट आप भी हाँ, करो, मैं भी, हाँ, तो क्या कॉस्ट होगी? तो उससे भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अंदाज से अगर वो 5,000 भी लेकर आ जाता है टोकन अमाउंट तो उसमें हम लोग दिखा देते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट हो जाता है कि इससे टू अवॉइड द टाइम पासेस, यू नो। तो उसके लिए क्या है, कमिटेड कस्टमर होता है कि भाई, कुछ कस्टमर बोलते हैं भाई लेना है तो हम अपनी गाड़ी से चले जाए, तो देयर इज नो कॉस्ट। कुल मिला के साइट विजिट की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे रहने की, अगर कोई आदमी वहीं स्टे रहना चाहता है तो रह भी सकते हैं वहाँ पर। ऑलरेडी वहाँ पे 3 बंगलो बन चुके हैं हमारे, राइट। तो ऑलरेडी टूरिज्म स्टार्ट हो चुका हमारा, है ना। अभी नाउ दोस्त हु हैव टेकन प्लॉट्स पहले लिए हैं तो वो अपने बंगलो बना किराए पे चढ़ रहे हैं। तो इसी वक्त एक कस्टमर है सूरत के, तो सूरत मुंबई से भी डबल डिस्टेंस पे है, राइट। तो वो भी अपने वीकेंड्स में आते हैं विद फैमिली, दे एंजॉय देयर थिंग्स, राइट। तो पीपल स्टार्टेड हैबिटेशन नाउ। मनोहर जी, मैं इसमें एक चीज, 2-3 चीज़ें और पूछना चाहता था, स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए, कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 500 एकड़ का, इतना बड़ा हैवी प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल से तो वहाँ पे इससे बड़ा प्रोजेक्ट कभी ना आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड इकट्ठी करना ही बहुत बड़ी बात है, कई सालों की मेहनत है आपकी। तो इसमें जो एमिनिटीज़ हैं, मतलब फ्यूचर एमिनिटीज़ क्या हैं, इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट में आप एज ए डेवलपर वहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ और दे रहे हैं, क्या बन चुका है, क्या बनने वाला है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जवाहर का कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आपने तो 500 एकड़ इन्वेस्ट की है, वो तो एक छोटा प्लॉट ले रहा है, बट वो डेफिनेटली उस आदमी से जानना चाहेगा जिसने 500 एकड़ का विजन देखा है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोचा है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि वहाँ पे आपको जवाहर के अंदर ऐसा क्या देखा आपने कि क्या डेवलपमेंट होने वाली है, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, मेरा जो विजन है, ये विजनरी प्रोजेक्ट है, जो मैं विजन लेके चल रहा था कि भाई एनीवन कैन स्टे देयर परमानेंटली एंड कैन अर्न फॉर अ लाइवलीहुड, राइट। ये मेरा कॉन्सेप्ट, परमानेंटली रहकर, क्योंकि क्या है ना, हर आदमी चाहता है कि मेरा एक छत हो जाए, है ना, और मैं सुकून से एक फार्म हाउस लेकर अपना जड़ हो जाए। लोग तो स्क्वायर, पूरे बॉम्बे में स्क्वायर फीटों में, एग्जैक्टली उनको तो वहाँ पे खिड़की से मतलब देखा जाए तो मतलब वो इतने छोटे हो गए हैं, उनकी हाइट मतलब छोटे घरों में रहेंगे तो छोटी होगी, उल्टा आपके यहाँ रहेंगे तो शायद लंबे हो जाए। तो हर आदमी का एक मतलब देखा जाए तो मैं चाहूंगा कि स्क्वायर फीट से पहले स्क्वायर यार्ड तक पहुंचे और स्क्वायर यार्ड से एकड़ तक पहुंचे, एब्सोल्युटली, और वो ग्रीन एकड़ लेके जाए। एग्जैक्टली। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अपना एक छोटा से कमरे से में रहने से अच्छा, मुंबई में और ठोकरे खाने से अच्छा, क्यों ना वहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, और शिफ्ट होने के बाद फिर वो अपना अर्निंग कैसे करे। सैटरडे संडे भी जा सकता है। हाँ जी, हाँ, वीकेंड होम्स नॉर्मली जो लिए हैं, एक उनका एक ये है कि भाई चलो हर रोज़ तो नहीं जा सकते, वीकेंड्स में अपना वहाँ जाकर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके और अपना एक वक्त बिताकर एक रिजुवेनेट होकर वापस आ जाए मुंबई में काम करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। मैंने अब इसको एक स्टेप अहेड लेकर गया हूँ। यहाँ पे मैं तरह तरह का एमिनिटीज़ देने वाला हूँ। एमिनिटीज़ में सबसे पहले तो क्लब हाउस आने वाला है। एक जैसे हमारे 20-25 बंगलो तैयार हो जाएंगे तो फुल फ्लेज एक क्लब हाउस वहाँ बन जाएगा। सुना है कि अभी आपका कोई कोलैबोरेशन भी हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए हमने शुरुआत के लिए कर लिया है, अभी प्लानिंग के हो रहे हैं। तो जैसे क्लब हाउस बन जाता है तो लोग वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे मेंबरशिप है, थोड़ा एक नॉमिनल अमाउंट है, जिन्होंने प्लॉट लिया उनके लिए एक मेंबरशिप होगा, और एक नॉर्मल एक मेंबरशिप ऐसे भी होगा जिनको प्लॉट भी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे नॉर्मल मेंबरशिप में वो अपना 20 साल की मेंबरशिप में आ सकता है। वैसे भी कॉन्सेप्ट लाएंगे हम। एग्जैक्टली। तो क्लब हाउस पहला अमेनिटीज आ जाएगा। अब शुरुआत में हमने एक प्रोजेक्ट चालू कर दिया था जो कि एग्रो प्रोजेक्ट हो, है ना। शायद आई थिंक उसमें जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हाँ, कि हमारे पास काफी ऐसे लोग हैं जैसे एग्रो की आपने, हाँ जी, हाँ जी, जो कहेंगे जी हमारे मतलब जो हमारे पास कई इन्वेस्टर्स जी, आपके भी टच में होंगे जी, जो ये कहते हैं जी ना मुझे प्लॉट में इंटरेस्ट है, ना मुझे वहाँ रहना है, yes, या फिर मैं रिटायर होने के बाद वहाँ रहूँ, एग्जैक्टली, बट मुझे वहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपका एक अमाउंट बताओ कि वहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दूँ आपके साथ, तो मुझे उस पर क्या रिटर्न मिल जाएगा, एग्रो में खासकर क्या रिटर्न। एग्जैक्टली। तो अभी मैं एक ब्रीफ दूंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के सब बारे में। जैसे आपको तो पता होगा कि आने वाला फ्यूचर जो है ना, वो फूड सिक्योरिटी पे होगा। फूड सिक्योरिटी मीन्स आने वाला जो पल चलेगा, जैसे पानी पहले फ्री था, अब हम लोग 20 रुपये 25 रुपये लीटर लेकर पानी पीते हैं, बल्कि कुदरत ने तो पानी फ्री दिया है, राइट ना। तो अब आज एक मानसिक स्थिति बन गया है कि हर आदमी को पानी पीकर ही पैसे देकर पानी लेना है।
तो आने वाले वक्त में फूड शॉर्टेज हो जाएगा, राइट। तो मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट आज बड़े बड़े देशों में, जैसे गल्फ कंट्रीज है, वहाँ तो सारा रेगिस्तान है, राइट। तो वो भी अभी लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग की ओर आने लगे, राइट। ये चीज़ मुझे 2008 में इसका अंदेशा आ गया था कि आने वाले पल में कॉर्पोरेट फार्मिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, राइट। तो टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे इजराइल था, इजराइल टेक्नोलॉजी यहाँ पे आने वाला है। तो उसमें भी मैंने क्या किया सर, क्यों ना हम इसको हटकर करें, राइट। तो मैंने बहुत सारा डीप रिसर्च करके तो मैंने मेडिसिनल प्लांट के ऊपर अपना दाव खेल लिया है। मेडिसिनल प्लांट्स क्या होता है ये मेडिसिनल प्लांट्स होता है, बहुत रेयर स्पेशीज होते हैं, जैसे अगरवुड हो गया, अगरवुड का मैंने प्लांटेशन लगा दिया वहाँ पे आज से 2 साल पहले। तो उसमें इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा लोगों को कि अगरवुड का जो रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स, तो उसका एक्सट्रैक्शन से जो ऑयल बनता है, ऑयल से जो परफ्यूम बनता है उसका, उस परफ्यूम से इतना उसका कॉस्टली है कि भाई 1 तोला मीन्स 10 ग्राम्स 8 लाख में बिक जाएगा। तो उसका उतना मार्केट डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है। तो आज के डेट में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये कई सारे देश अगरवुड का प्लांटेशन एक लार्ज स्केल में कर रहे हैं। तो बल्कि अगरवुड अपना इंडियन स्पीशीज था एक ज़माने में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करके मैंने वो स्पीशीज अभी अपने यहाँ पर लगा दिया मैंने। अच्छा, ऑलरेडी प्लांटेशन लग गया। 2 साल का प्लांट्स मेरे 6 फुट के हो चुके हैं अभी, ओके, राइट। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 6 से 7 साल, राइट। तो जैसे तो उसका आज का जो मार्केट रेट है सर, एक ट्री का 1 लाख रुपया मिलता है। एक ट्री का 1 लाख रुपया मिलेगा, राइट। तो 5 साल के बाद हो सकता है ज़्यादा, हम लोग तो मिनिमम गारंटी 1 लाख रुपया पकड़ के चले। तो जैसे एक आधे एकड़ में हमने लगाया है 300 प्लांट्स तकरीबन, तो उसका फैच करेंगे हम 3 करोड़ रुपया तकरीबन, राइट। तो इतना रिटर्न है। तो सपोज इफ वी कंसीडर क्या मैंने तो उसमें मतलब क्या मतलब जैसे मान लो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो उसने पैसे लगाने हैं, तो क्या पैसे लगाए वो और क्या रिटर्न मिल जाएगी? उसमें कैसा था, जैसे मतलब हमने खाली मेंटेनेंस लिया है 11 लाख रुपया, बस। उसमें हमने कुछ ऐसा नहीं लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग में हमने नहीं लिया है। 11 लाख रुपया लेकर हमने पूरा प्लांटेशन का अप टू मैच्योरिटी तक हमने गारंटी ले लिया है। मतलब आप ही डेवलप करेंगे? अभी हमने सब हमने करेंगे। 11 लाख रुपीस वो आपको हमने दे दिया है। उससे क्या मिलेगा? तो उससे मिलेगा भाई 300 प्लांट्स का, उसको जो मैच्योरिटी होगा तो उनको 300 प्लांट्स के रिटर्न्स मिल जाएंगे। 11 लाख पे क्या रिटर्न मिल जाएगा? 11 लाख रुपया जो उन्होंने मेंटेनेंस का पैसे दिया है, तो उसके ऊपर जो 300 प्लांट्स अगर सर्वाइव करती है, हम पकड़ के चले पाए अगर 50% भी सर्वाइव कर लिया, 150 प्लांट्स भी बच गए, तो 150 का उन्हें 1.5 करोड़ मिल जाएगा। 11 लाख पे 6 साल में। आप समझे? तो इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री। मेरे को लगता है कि सभी लोग चलते हैं वहीं। जी। तो उसमें 11 लाख पे अगर मान लो 6 साल में आप कह रहे हैं 11 लाख, दोबारा रिपीट करो। हाँ जी। जो आपने कहा कि 11 लाख जो आज देगा, उससे 6 साल में कितने? 1.5 करोड़ रुपया कम से कम जी। मैं उल्टा आपसे एक ऑफर करूं कि आप 11 लाख रुपए लीजिए और उनको 6 की जगह 7 साल के बाद उनको आप 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं ना। तो ऑलमोस्ट वो तो हो रहा है ना, सब बिजनेस, राइट। तो उनको पहले ही बताया। अगर इसको लाइव भी देखना चाहे तो ऑलरेडी चल रहा है। ऑलरेडी चल रहा है और गूगल पे भी अवेलेबल है कि यस यू कैन सर्च ऑन द अगरवुड प्लांटेशंस। अगरवुड औद बोलते हैं इसको, औद। हाँ, ये भगवान शिव जी का पेड़ है अपना, राइट। ये जहाँ भी जाता है वहाँ पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। आपने टर्मरिक के बारे में? टर्मरिक का भी आऊँगा। सबसे पहले मैंने अगरवुड से स्टार्ट किया अपना करियर, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी ये लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट है, 7 साल हो जाता है। इसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है सर। लॉन्ग टाइम का है सारी 7 साल को लॉन्ग, आज के डेट में लॉन्ग टाइम को 7 साल ही बोलते हैं सर। तो अभी शॉर्ट टाइम क्या होता है, क्रिप्टो नहीं है कि भाई कल का कल मिल जाए, है ना। डेली का मतलब एग्जैक्टली। तो अब हमने टर्मरिक पे अपना स्टार्ट किया है। टर्मरिक एक ऐसा ये है स्पेशीज है, टर्मरिक हम लोग रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग खाते हैं। हल्दी की पाउडर है ना, बल्कि जो आज हम खा रहे हैं वो हल्दी प्योर नहीं होता है। हल्दी में तो 100 गुण है, राइट। इट ट्रीट्स कैंसर, राइट। हल्दी जो होता है, तो हमने थोड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर। तो ये जो हल्दी है ना सर, ये हर चीज में, जबकि अभी अब जो कोरोना काल में जो कोरोना चल रहा है, विच इज अ डेंजरस थिंग नाउ, राइट। आप अगर दिन में 3 बार अगर हल्दी का चाय बनाकर पियोगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आप कोरोना से बच सकते हो 100%। तो लोगों ने किया भी है, इसे पीकर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करके लोगों ने अपना, ये भी आप वहां पे लगा रहे हैं अभी। बट ये कैसा होगा, इसका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि भाई 1 एकड़ में कम से कम 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, 5 करोड़ का, बल्कि जगह, हाँ, इसमें हम लैंड अपनी कंपनी लगाएगी
लैंड हम अपने तरफ से लगाएंगे 1 एकड़ आपका 1 एकड़ में, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग सिस्टम में जाएगा और इन्वेस्टर को सिर्फ 1.5 करोड़ लगाना है। नहीं 50 आपकी लैंड 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनेगा, एक लैंडलॉर्ड एंड मैनेजमेंट हमारा होगा, लैंड हमारा होगा, मैनेजमेंट हमारा होगा, मेंटेनेंस भी हमारा होगा। और एक कंपनी है जो थर्ड पार्टी कंपनी है जो उगाएगी टर्मरिक, ओके है ना, और अपना 3.5 करोड़ रुपये लगाएगी उस पर, वो कंपनी, ठीक है ना। लैंड हमारा होगा, मैनेजमेंट हमारा होगा, वो कंपनी आएगी। इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर सिर्फ पैसे लगाकर बैठना हमें। नहीं आप कह रहे हैं कि वही थर्ड पार्टी कंपनी है। हाँ, थर्ड पार्टी कंपनी जो है, हाँ, वो भी पैसे लगाएगी। और ये भी लगाएगा? ये भी लगाएंगे, जैसा जॉइंट वेंचर हो जाता है। तो आप और वो दो? हाँ, और ये तीसरा इन्वेस्टर का। हाँ मतलब वो 3 लोग, हाँ, 3 लोग, एक आप, एक इन्वेस्टर और एक वो थर्ड पार्टी, राइट। तो इनमें डिवाइडेशन क्या होगा? डिवाइड होगा कि इन्वेस्टर का इस कंपनी में कोई भी ये नहीं होगा, जैसे कि भाई लॉस होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, तो उनको हम फिक्स ROI दे रहे हैं। भले 1.5 करोड़ पे हम दे रहे हैं 50% ROI फॉर 10 ईयर्स। जैसे जो इन्वेस्टर अगर 1.5 करोड़ लगाते हैं सपोज, तो उनको हम दे रहे हैं हर साल 75 लाख रुपीज फॉर 10 ईयर्स। 7.5 करोड़? 7.5 करोड़ पे 10 साल 1.5 करोड़ पे लगाइए, वन टाइम। ये चेक की फॉर्म में PDC मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ देंगे, गारंटीड देंगे हमको। और इसका कुछ कोलेटरल भी मिलेगा? कोलेटरल नहीं होगा, ये तो बिजनेस है, रिस्क है, रिस्क है। देयर इज ऑलवेज। चेक किसका होगा? चेक हमारी कंपनी का होगा, उनको ग्रीन एकर्स से मिल जाएगा उनको, या उनका भी होगा जो दूसरा था? वो हमारे साथ होगा टाइम उनका। नहीं हमारा तो आपसे ही मिलता है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो ग्रीन एकर्स विल टेक द गारंटी। तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट का कोलेटरल मिल सकता है? वो अगर चाहिए कंपनी, अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कुछ होता है, वी कैन थिंक ओवर। भाई मान लो सपोज मैं कहता हूँ सब कुछ गो टू बेड हो जाए, हाँ जी, हाँ जी, तो उसको डबल अमाउंट का कोलेटरल मिल जाएगा? कोलेटरल दे देंगे, वो भी दे सकते हैं। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा तो वो एक कोलेटरल से हम दे देंगे। बनिया जो हम तो बनिया में रहते हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। बनिया कहता है जी पता नहीं कमाई हो या ना हो, असल ना जाए, असल ना जाए, तो वो जो एक मेंटेलिटी है, तो उसको हम लोग एक कैपिटल का प्रोडक्शन दे सकते हैं उनका, है ना, कोलेटरल फॉर्म में। प्रोग्राम से मैं इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता लोग क्या सोच रहे हैं Exactly. क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यही बात सुनना चाहते हैं। अच्छा। कि भाई मैं ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट में हर आदमी चाहता है कि मेरा प्रिंसिपल सिक्योर हो जाए। एब्सोल्युटली, एवरीबॉडी। अब इसमें मैं ये चाहूंगा कि जैसे टेक एग्जांपल, अभी करंट में जो हालत चल रही है, काफी लोग ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़ के काम भी करना चाहते हैं। मान लो मैं एंड यूजर हूँ, मैं प्लॉट नहीं खरीदना चाहता, तो क्या आपके साथ जुड़ के काम भी कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं साथ में। तो क्या तो मतलब वो उसके लिए हमें कहाँ मिलना पड़ेगा, साइट विजिट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है? वैसे वो सारा कमेंट बॉक्स में हम डालेंगे इस वीडियो में, इनका सारा ब्रोशर्स, इनके सारे वो सारी चीज़ें आपको उससे मिल जाएगी। बट फिर भी मैं चाहूँगा एक बार बेसिक आप बता दें। जी, तो जैसे अभी समझो किसी को साइट विजिट करना है, अभी तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि लोग GPS में, गूगल में डाल दीजिए ग्रीन एकर्स हिल सिटी, तो आपको डायरेक्ट हमारा साइट का एड्रेस मिल जाएगा। आप जहाँ भी, ग्रीन एकर्स हिल सिटी, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, गूगल एड बिजनेस जो है, तो उसमें आप डाल देंगे तो सीधा गाड़ी वहाँ पहुँच, सीधा आपका कार वहाँ पहुँचा देगी आपको हमारे साइट तक। ठीक है, ओके, वहाँ पे हमारा मैनेजर है, साइट ऑफिस वहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो आपको वहाँ पे सब सारा चीज़ दिखाकर, प्रोजेक्ट स्टडी कराकर आपको हमसे मीटिंग करा सकते हैं। ओके, राइट। तो इसमें अगर मैं अभी इसी जस्ट बिकॉज काफ़ी हमने इसमें डिटेल में डिस्कशन किए, एक तरह से हमने हर पॉइंट को, हर चीज़ को टच किया, बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भी मिस कर गए होंगे। हाँ जी, तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट्स हैं या कोई इससे रिलेटेड कोई और सजेशंस हैं, या आप भी कोलैबोरेशन करके कुछ वहाँ पे करना चाहते हैं, कोई चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, कोई स्टूडियो जैसे मैंने एक इंस्पिरेशन लिया है, जब मैं दुबई में पहली बार गया था सर, तो एक विल पावर चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए। इट इज़ नॉट सो इजी कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी कम्स एंड स्टार्ट द प्रोजेक्ट, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। कोई भी चीज़ अगर बसाना, कोई शहर बसाना है, आपका एक तो स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, है ना। लोग तो कहेंगे कि भाई प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, हर चीज़ में, राइट। तो एक विल पावर लेकर चलना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट की आगे फ्यूचर क्या है ना। तो मैंने तो इसका रोड मैप पहले से बना लिया है, राइट। तो इसमें कैसा होता है, जैसे दुबई का जो मैंने बताया आपको कि इंस्पिरेशन, एक ज़माने में दुबई एक रेगिस्तान हुआ करता था, तो उस राजा का जो स्ट्रॉन्ग ये है विजन, उन्होंने क्या किया सर, लैंड हमारा होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आप बनाइए, जो बनाइए आप लेकर आइए टेबल पर, है ना, क्या बनाना आपका क्या कॉन्सेप्ट है ना, आप लाइए। तो इस तरह मैंने क्या किया है, 500 एकड़ को डिवाइड कर लिया है, राइट। पहला प्रोजेक्ट मेरा होगा, जैसे मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि भाई 13 एकड़ हमने बेच दिया, तकरीबन 200 प्लॉट्स बेचकर हमने आज एक मुकाम हासिल कर लिया है। सेकेंडली हमने क्या किया, एग्रो प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उस पर भी हमने डीपली रिसर्च करके वो प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं जो हमें मुनाफा देगा, है ना। हर चीज़ करके टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होता है। तो टर्मरिक और अगरवुड का मैंने 2 चीज़ को मैंने
शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके उसको स्टार्ट किया है। तो उस पर मेरा पूरा होल्ड है टर्मरिक पे। कल जाकर आगे फ्यूचर में मैंने टर्मरिक लाटे स्टार्ट करूंगा, जहाँ पे कॉफ़ी को रिप्लेस होगा टर्मरिक लाटे। ये मेरा फ्यूचर बिजनेस है। तो एक सैचे होगा 5 रुपये में, आप सीधे दूध में मिक्स करिए, वो भी ऑर्गेनिक मिल्क है ना, तकरीबन 50 रुपये में आपको एक कैफे लाटे मिल जाएगा, अपना टर्मरिक लाटे, राइट। वो पीजिए आप, आपका हेल्थ 100% प्योर होगा, राइट। ये मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है। तो टर्मरिक कहीं भी लॉसेस नहीं है, टर्मरिक का तो नुकसान ही नहीं है कोई, एब्सोल्युटली। जैसे तुलसी का नुकसान बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा डिम है, तो इसको एक्सप्लेन करने में 3-4 घंटा चला जाएगा, है ना। तो शॉर्टेज ऑफ पर्टिकुलर पंचलाइन है ग्रीन एग्जैक्टली, वो मैं जरूर बोलूंगा कि इनका भाई व्हाई यू आर लिविंग इन स्क्वायर फीट्स, व्हाई यू लिविंग इन स्क्वायर यार्ड्स। आज की डेट में यू लिव इन एकर्स एंड दैट विद ग्रीन एकर्स। तो इसके साथ मैं डेफिनेटली मनोहर जी आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे ज्वाइन किया, एंड क्योंकि एक अच्छी चैट थी इसमें, जस्ट बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रोजेक्ट एंड माय व्यूअर्स आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोजेक्ट। बट आज की डेट में सबसे मिलना और सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है। दैट द रीजन दिस टॉक शोज आर अलाउड। तो अगर आपके माइंड में भी कोई अगर इस टाइप की सजेशन हो, अगर आप भी कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हो, अगर आप कुछ जीवी करना चाहते हो, या कोई ओपन थॉट के साथ आप भी कुछ बनाना चाहते हो इनके साथ, तो लैंड इज अवेलेबल विद हिम एग्जैक्टली, एंड यू कैन डेवलप देयर, एंड वहाँ पे जो भी शेयरिंग होगी, रेवेन्यू शेयरिंग, दैट वी कैन डू प्रॉपर शेयरिंग। एंड अगर आप दिल्ली में हैं या आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो यू कैन जस्ट टॉक टू अस, क्योंकि हमें इनके प्रोजेक्ट के बारे में, इनके नक्शों के बारे में, इनके सारे प्लान्स के बारे में ऑलरेडी सारा कुछ आइडिया है, और इनके साथ काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, और काफ़ी, और इस टॉक शो में बुलाने का पर्पस भी यही था कि जस्ट बिकॉज ही इज इन दिल्ली एंड वी जस्ट वांट कि इस टाइम, क्योंकि कल ही इज गोइंग टू बॉम्बे, तो मैंने बोला कि क्यों ना, व्हाई नॉट यू जॉइन अस एंड टू हैव ए चैट विद हिम। तो इसी के साथ मैं आपके साथ मनोहर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, वेरी मच, थैंक यू। एंड अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।